हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी। हम देखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, इसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी की एग्जांपल देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी को, और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो किस तरह से चेंज होती है, उसके अंदर क्या क्या वेरिएशन आते हैं एक ग्रुप में और एक पीरियड के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। देखें, हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये लफ्ज हाइड्रो से निकला हुआ है। हाइड्रेशन, हाइड्रो मींस वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रेशन एनर्जी कोई ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक वाटर से है। जी बिल्कुल। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? ये एक एनर्जी है। ये किस तरह की एनर्जी है? देखें, जब हम वाटर के अंदर कोई एक मोल, आपके पास है वाटर और वाटर के अंदर आपने, यहां पे मेरे पास है वाटर और वाटर के अंदर आपने क्या ऐड करना है? एक मोल गैस, 1 मोल ऑफ गैशियस सब्सटेंस। गैशियस सब्सटेंस, आपके पास कोई गैशियस सब्सटेंस है, उसका 1 मोल आपने वाटर के अंदर ऐड करना है। जब 1 मोल वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो इस दौरान एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है, यानी या तो एनर्जी जज्ब हो जाती है या फिर खारिज होती है। तो फिर इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। तो क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैशियस सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब 1 मोल गैशियस सब्सटेंस हम पानी में हल करते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, आपके पास है हाइड्रोजन आयन, गैशियस आयन है। वैसे ये 1 मोल ऑफ अ गैशियस आयन, यहाँ पे सब्सटेंस नहीं है, 1 मोल ऑफ गैशियस आयन। अब यहाँ पे मेरे पास है हाइड्रोजन आयन का 1 मोल जो कि गैस की सूरत में है। इसको हमने ऐड करना है लिक्विड वाटर के अंदर, H2O लिक्विड। और जब इसको हम ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास बन जाएगा H3O प्लस, ठीक है ना, चार्ज। और ये जो है ये एक्वस है, यानी पानी के अंदर मौजूद है ये चीज हाइड्रोजन आयन की शक्ल में। और अब क्या हो रहा है? डेल्टा एच हाइड्रेशन हमारे पास आ रहा है -1075 किलो जॉल पर मोल। ये जो -1075 है, ये क्या है? ये हाइड्रेशन एनर्जी है। तो इसका मतलब है बहुत बड़ी मिकदार में हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट खारिज हो रहा है। अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड कैसे है। लेकिन इससे पहले कि हम ट्रेंड देखें, हम ये देखेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो किस चीज के ऊपर है, डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो ऑफ एलिमेंट, रेशो ऑफ एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी चार्ज बटे साइज, चार्ज बटे साइज, यानी E ओवर साइज। ई मीन्स के चार्ज, चार्ज बटे साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या है कि अगर चार्ज टू साइज रेशो जो है वो आ रहा है लो, कम आ रहा है, तो फिर क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी भी, हाइड्रेशन एनर्जी भी हमेशा, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी लो होता है, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगा। हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होना है? लो हो जाता है। इसी तरह से अगर चार्ज टू साइज रेशो जो है वो हाई है तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी भी हाई है। हाई है तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी भी हमारे पास हाई है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? हमारे पास हाई आएगा। तो अब देखें पीरियोडिक टेबल में, ये देखें, ये पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं ये तीनों, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। हमें ये पता है
कि जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज बढ़ जाता है। देखें जब साइज बढ़ जाता है तो फिर क्या आ रहा है, साइज के बढ़ने से चार्ज टू साइज रेशो डिक्रीज हो जाएगा। चार्ज टू साइज रेशो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अब चार्ज टू साइज रेशो जब डिक्रीज करेगा तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। जैसे देखें लिथियम जो है इसका हाइड्रेशन एनर्जी कितना आ रहा है, 499 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह से जब हम डाउन दी ग्रुप आ रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, चार्ज टू साइज रेशो डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे सोडियम के लिए 390 किलो जॉल पर मोल है और पोटाशियम के लिए 305 किलो जॉल पर मोल है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरे ग्रुप के एलिमेंट हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम को देखा जाए तो इनके ऊपर चार्ज सेम है, चार्ज तो हो गया सेम, लेकिन डाउन दी ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा। जब साइज इंक्रीज करेगा तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगा, डाउन दी ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, फिर चार्ज टू साइज रेशो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। चार्ज टू साइज रेशो डिक्रीज करेगा तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह से एल्यूमिनियम को देखें और ऊपर वालों से कंपेयर करें, +3 चार्ज है। +3 चार्ज का मतलब यह है कि चार्ज बढ़ रहा है। जब चार्ज बढ़ रहा है तो चार्ज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर चार्ज, क्योंकि बट्टे के ऊपर है, चार्ज अगर बढ़ रहा है तो फिर साइज के लिहाज से चार्ज कुछ बढ़ रहा है तो फिर इसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी काफी बढ़ गया है। इसी तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में देखें तो फ्लोरीन सबसे छोटे साइज का है और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे जो है, जब छोटे साइज का होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी डाउन दी ग्रुप, हाइड्रेशन एनर्जी क्योंकि साइज डाउन दी ग्रुप इंक्रीज कर रहा है तो चार्ज टू साइज रेशो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और चार्ज टू साइज रेशो जब डिक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप में हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अब रीजन क्या है, डिक्रीज क्यों करता है डाउन द ग्रुप, बिकॉज, क्यों डिक्रीज करता है, बिकॉज चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो क्या करता है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। चार्ज टू साइज रेशो भी डाउन द ग्रुप क्या करता है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसी तरह से अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में चार्ज टू साइज रेशो हमेशा, एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इन अ पीरियड, इन अ पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अमूमन साइज डिक्रीज होता जाता है। जब साइज डिक्रीज होगा और चार्ज चूंकि सेम है, साइज डिक्रीज करे तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज टू साइज रेशो जो है वो इंक्रीज करेगा। चार्ज टू साइज रेशो क्या करेगा, चार्ज टू साइज रेशो increases along a period, ratio increases along a period, along a period। जब चार्ज टू साइज रेशो पीरियड में इंक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी, सो हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो, हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो increases along a period। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी एक पीरियड में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है।